हेलो दोस्तों फाइनली मैंने गॉडविला एक्स कोंग नाम की मूवी को देख लिया है। रात को ही मैं मूवी देख कर लौट कर आ गया था। रिव्यू थोड़ा लेट है एंड 1 घंटा 55 मिनट मूवी की लेंथ है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। एंड ये जो यूनिवर्स है वार्नर ब्रदर्स का, जो मॉन्स्टर वर्स यूनिवर्स है, इसमें जो चीज़ें हमको बेस्ट लगती हैं वो ऑफकोर्स इसका एक्शन है एंड जो VFX है वो तो ग्रेट लेवल का है ही है। मतलब पूरी तरह से ये फिल्में VFX पर ही डिपेंडेंट हैं एंड जो देखने को मिलता है हमको, जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है वो कमाल होता है। तो भाई जो गॉडविला वर्सेस कॉन्ग मूवी थी, वहाँ पर जो एक्शन और जो VFX देखने को मिला था बेहतरीन था, मज़ा आ गया था उसको देखकर। तो भाई एक्साइटमेंट काफ़ी थी इस मूवी को देखने के लिए। तो फाइनली काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मैं गया था एंड देख कर लौट कर आया था। तो भाई मूवी ख़त्म होते होते मतलब डिसअपॉइंट करके जाती है थोड़ा किन्हीं मामलों में। तो सीधा आते हैं कहानी पर। तो फिल्म गॉडविला वर्सेस कॉन्ग के 3 साल बाद के वक्त में सेट है एंड जहाँ पर जो कॉन्ग है अपना, वो अपनी हॉलो अर्थ में रह रहा है, वहाँ पर मौज मस्ती कर रहा है। एंड उसके बाद जो वो लड़की थी जिया, जो बंदर के साथ उसका एक कनेक्शन था, वो ईवी उस जनजाति से आती थी जो वहीं हॉलो अर्थ में ही रहती थी एंड उसका जो टेलीपैथी के जरिए हो या जैसे भी हो साइन लैंग्वेज में वो बंदर से बात करती थी। तो उसको टेलीपैथी के जरिए ये पता चलता है कि हॉलो अर्थ में कुछ हो रहा है। एंड उसके बाद वो जो लड़की थी जिया, वो मोनार्क को बताती है। मोनार्क के साइंटिस्ट कुछ लोग नीचे जाते हैं एंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दूसरी साइड जो अपना गॉडविला है वो अभी तक रोम में ही मेका गॉडविला को हराने के बाद वहीं पर आराम फरमा रहा है 3 सालों से अभी तक। उसके बाद गॉडविला को भी पता चलता है कि साथ ही साथ कि कुछ वहाँ पर होने वाला है, तो वो वहाँ से निकलता है। हो सकता है कि स्टोरी में थोड़ी ज़्यादा बता दूँ क्योंकि कुछ खास नहीं है कहानी के नाम पर, चलो थोड़ा संभाल लेते हैं। तो भाई ये बात ये है कि बंदरों की एक स्पीसीज है जिसके बारे में कॉन्गो को पता चलता है कि वो सरफेस पर यानी कि पृथ्वी पर इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने आ रहे हैं एंड सबको अपने अपने वश में करने के लिए। एंड उनका जो बंदरों की जो दूसरी स्पीसीज है, उनका जो किंग है उसका नाम है स्कार एंड उसका एक पालतू भी है जो बिल्कुल मतलब जिसका नाम शीमू है एंड वो बिल्कुल गॉडविला जैसा दिखता है, लेकिन उसकी सुपर पावर ये है कि वो किसी भी चीज़ को बर्फ में तब्दील कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिर कहानी में होती हैं एंड उसके बाद गॉडविला और कॉन्ग एक साथ आते हैं स्कार को और उसके जो शिमू है उसको हराने के लिए, क्योंकि वो लोग पृथ्वी पर इंसानों की दुनिया पर कब्जा जमाना चाहते हैं। तो भाई ये है मूवी की कहानी। हो सकता है कि मैंने थोड़ा आपको स्पॉइलर दे दिया, लेकिन जो कहानी है इस फिल्म में जो भी हमको पता चला कि मतलब होने क्या वाला है, हमको जब तक पता चला तब तक मूवी 1 घंटे की निकल गई थी। 1 घंटे बाद हमको चीज़ें क्लियर हो पाई कि एक्चुअली इस फिल्म में हो क्या रहा है, जबकि मूवी की टोटल लेंथ 1 घंटा 55 मिनट है। तो बचा क्या, केवल 40-45 मिनट यहाँ पर बचते हैं, तब जाके चीज़ें रिवील हो पाती हैं। तो भाई कहानी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंसेज हैं अच्छी हैं। जो बंदरों की जो दूसरी स्पीसीज थी उनके साथ जब कॉन्ग की पहली मुलाकात होती है, कमाल का एक्शन सीक्वेंस था। शुरुआत में भी एक्शन अच्छा था एंड 1-2 मोमेंट और थे जब बंदर जो अपना कॉन्ग है एंड जो छोटा वाला बंदर था वो किसी झील में या नहा रहे थे या जो भी कर रहे थे, वहाँ पर एक सांप जैसा दिखने वाला एक जो भी था, टाइटन था, जो भी क्रिएचर था, उसके साथ कॉन्ग के 2-2 हाथ होते हैं। जो छोटू बंदर था वो वहाँ से भागता है, फिर हमको दिखाई पड़ता है कि जो सांप जैसा वो टाइटन था उसका सर उस छोटू बंदर के पास आके गिरता है, जबकि अच्छे से वो एक्शन सीक्वेंस हमको देखने को मिला ही नहीं। एंड उसी तरह से जो गॉडविला है जब वो वहाँ से रोम से उठता है एंड वो एंटार्कटिका पहुँचता है रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब वो खुद की तैयारी कर रहा था, खुद को तैयार कर रहा था जो हमला होने वाला है वहाँ उसके लिए। तो वो पहुँचता है, तियामत पे जाकर लड़ता है एंड वहाँ पर जो गुलाबी कलर का जो भी वो अजीबोगरीब समंदर के अंदर जो भी वो टाइटन था, जो भी क्रिएचर था, उसके साथ वो लड़ता है। तो वो भी अचानक से मतलब हम देखते हैं कि वो लड़ाई हो रही है उन दोनों के बीच में समंदर के अंदर एंड वहाँ पर एक सबमरीन भी है। अगला सीन सरफेस पर पहुँचता है, मतलब समंदर के ऊपर, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ धमाका हुआ एंड वो ऊपर तैरता वो दिखाई पड़ता मरा हुआ। इस तरीके से मज़ा तब आता है जब इजिप्ट में कॉन्ग पहुँचता है एंड गॉडविला और कॉन्ग के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है, तो वो कुछ अच्छा था। लेकिन उसके बाद भी क्लाइमैक्स में भी आधे टाइम तक तो यहाँ पर बस वो ग्रेविटी झूमती रहती है, कुछ नीचे हो रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, मतलब सब ग्रेविटी वाला चल रहा था। एंड उसके बाद बंदर शुरुआत में जब छोटू बंदर के साथ जब उसकी लड़ाई होती है, सांप जैसे दिखने वाले आकार के टाइटन से, मुझे उसका नाम नहीं पता है, तो वही वहाँ पर हमको इतना कुछ उन्होंने दिखा दिया कि मतलब छोटू बंदर और अपना कॉन्ग उसको फाड़ फाड़ के खा रहे हैं एंड उनको खाते हुए देख के आपको मूवी हॉल में कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको अंदर से आपका जिम खराब हो जाएगा। इतना भयानक यार, थोड़ा दिखा देते ही चलो ठीक है वो उसको खा रहा है, लेकिन इतना क्या दिखाना कि एक एक उसकी अंतड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उसके मुंह में जा रही हैं, वो खींच,
ये सब यहाँ पर चल रहा था इस फिल्म में। तो भाई कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चलेगा, भाई खाने पे इतना ज़्यादा जाने की जरूरत क्या थी। एंड उसके बाद कहानी कुछ खास नहीं है। शुरुआत में जो एक्शन था वो अच्छा लगा, लेकिन एक्शन भी सेटिस्फाई करके नहीं जा पाता। एंड क्लाइमैक्स जो था, ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पूरी फिल्म से ज़्यादा अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस तो गॉडविला वर्सेस कॉन्ग मूवी में थे, कमाल के थे, बेहतरीन थे, वो कमाल की चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी उतना खास मुझे लगा नहीं। एंड क्लाइमैक्स में भी जो एक्शन था, एक्शन को लेकर हो या इस फिल्म को लेकर हो, किसी भी तरह की इंटेंसिटी, कोई एक्साइटमेंट, कोई थ्रिल, कोई टेंशन नहीं है। एंड एक्शन जो चल रहा था क्लाइमैक्स में, उसको लेकर भी मतलब एक होता ना कि आपके अंदर डर होता है कि भाई दो टीमें लड़ रही हैं एंड हम उस टीम के पक्ष में हैं, तो वो जीतेगी तो हमको खुशी होगी, एंड वो हारेगी तो हमको दुख होगा या थ्रिल होगा या टेंशन होगी या हमको बुरा लगेगा। कुछ भी फील ही नहीं होता, बस चलता जा रहा है। एंड पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी शायद, कि यही जीतेगा खत्म होते होते। मतलब वो टेंशन ही नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी उस एक्शन को लेकर हो, या कोई थ्रिल हो, या कोई टेंशन हो, या कुछ भी बड़ा हो, कोई मैडनेस हो, कोई पागलपन हो। बस मूवी चल रही यार। एक दो सीन्स थे जब थोड़ा ताली मारने का मन करता है, क्लाइमैक्स के दौरान ही जब गॉडविला और कॉन्ग इजिप्ट में एक साथ लड़ते हैं उस पिरामिड के ऊपर, तो वो शॉट्स कुछ अच्छे मुझे लगे। उसके अलावा तो भाई एक तरीके से डिसअपॉइंटिंग फिल्म है। बाकी जो एक्शन है अच्छा लगता है, लेकिन जो VFX है वो तो ग्रेट लेवल का है, आउटस्टैंडिंग है। एंड इस बार गॉडविला और कॉन्ग एक साथ टीम अप करते हैं दूसरी पार्टी को हराने के लिए। पिछली बार थोड़ी लड़ाई उन लोगों की आपस में हुई थी, लेकिन बाद में मैका गॉडविला के खिलाफ दोनों खड़े हो गए थे टॉम एंड जेरी की तरह। तो ये चल रहा था। तो भाई अभी तक नहीं देखी है, मेरा रिव्यू थोड़ा लेट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे मूवी, जिनको ये यूनिवर्स पसंद है उन्होंने देख ली होगी। नहीं देखी है तो भाई स्किप करो, OTT पर आ जाए तभी देखना, क्योंकि एक तरीके से पैसा बर्बाद मुझे लगा, क्योंकि एक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन है अच्छा है, जो भी है थोड़ा बहुत है अच्छा है। VFX ग्रेट है। उसके अलावा ना तो कहानी अच्छी है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना इंटेंसिटी है, ना थ्रिल है। 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 मूवी के लिए भाई रात को 1 बजे मैं मूवी देख कर लौट कर आ गया था, एंड अभी 5 बज रहे हैं। रिव्यू थोड़ा लेट है कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से। तो ये है 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 5 स्टार आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए। देखी है लिखे बताना, अपने टिक्स लिखे बताना। बाकी जैसा कि मैंने कहा कुछ एक दो सीन्स थे जब वो बंदर अपना खाना खा रहा था, कुछ ज़्यादा ही भयानक हो गया, तो उन चीज़ों से थोड़ा बच के ना। बाकी अपने देखी, अपने टिक्स लिख के बताना। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि एक एवरेज 1 टाइम वॉच ही मूवी है, जिसको स्किप भी कर देंगे तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। तो ये है, देखिए लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो एंड देशी नितेश आने। थैंक यू।